ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। आज बाबा कहता है कि बच्चे, सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। तो आज बाबा का ये वरदान है कि उस समय उठकर मुझ बाप को याद करेंगे तो बख्तावर बन जाएंगे। बख्तावर अर्थात भाग्यवान, भाग्य विधाता। तो इस वरदान को प्राप्त करें। सारा ध्यान समेत स्वस्थिति में बेहद के वैराग को लाओ। पहला वैराग, बाबा कहता, देह के भान का वैराग। देह का भान ही नहीं, केवल आत्मा। दूसरा बाबा कहता है, देह की बातों से वैराग्य वृद्धि।
कोई भी बात, संकल्प देह का आए तो वहीं उस पर जीत पहनो। मैं आत्मा इस देह की बातों से, संकल्पों से मेरा कोई नाता नहीं। हर तरफ से मन बुद्धि को साक्षी कर लो। एकदम डिटैच, केवल आत्मा। शरीर है ही नहीं। अशरीरी होने का अनुभव करो। विदेही बनो। साक्षी हो जाओ। अपने को आत्मा समझो।
योग में अपनी स्थिति को सत्य बनाओ। अब इस आत्म स्वरूप में अपने आप को परम धाम में बिंदु स्वरूप में देख। मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में परम धाम में हूँ। अनादि स्वरूप में अनादि धाम में मैं निराकारी आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में अनादि धाम में हूँ। पहुंच जाओ। बाबा के साथ अपने निराकारी स्वरूप में स्वयं को इमर्ज करो। आज बाबा कहता है तुम्हारी यह सच्ची सच्ची यात्रा है। मैं आत्मा परमात्मा से मिल रही हूँ। इस संकल्प को
स्वरूप मिलाओ। मेरा निराकारी रूप और मैं बाबा के साथ अनुभव करो। परमात्मा मिलन का आज बाबा हम आत्माओं को खींच रहा है। पावर को महसूस करो। वो शिव बाबा है। बाबा के साथ डीप साइलेंस का अनुभव। आत्मा परिवर्तन का अनुभव। अपने संपूर्ण होने का अनुभव।
माइंड, हम आत्माओं के ऊपर बाबा के आभा मंडल में समा गए। एकाग्र, एक रस, एक बाबा। आत्म शक्तियों का अपने चारों ओर अनुभव करो। अपने प्रकाश को अनुभव करो। ये आत्मा का प्रकाश है। पिता के साथ जुड़ जाओ। के साथ परम धाम में बैठ जाओ।
पवित्रता, सत्यता, स्वच्छता, श्रेष्ठ आत्माएं, पावरफुल आत्माएं, देवी आत्माएं, ईश्वर की पहली रचना आत्माएं, साधारण नहीं है। ये हमारी सच्ची सच्ची यात्रा है। और कहता है सदा रूहानी यात्री है, इस स्मृति में रहो, इससे सदा उपराम रहेंगे, न्यारे रहेंगे, निर्मोही रहेंगे। मैं आत्मा परमात्मा से मिल रही हूँ।
अनुभव भी सूक्ष्म है, ये मिलन भी सूक्ष्म है। आप आत्माएं याद का दान दे रहे हो और बाबा से याद का दान ले रहे हो। आप बाबा को याद कर रहे हैं और बाबा हम आत्माओं को याद कर रहा। अनुभव कर, बाबा मुझे याद कर रहा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा खींचता है, याद में बाबा गुम कर देता है। आज बाबा कहता है कि बच्चे, सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। बख्तावर होता है भाग्यवान, भाग्य, श्रेष्ठ भाग्यवान, उसको बख्तावर कहते हैं। बख्त कहते हैं भाग्य को, तो भाग्य जीत। कि बाबा कहता है कि सवेरे जब आप बाबा से कनेक्ट होते हो तो वो जो अनुभव है वो सारा दिन आपके साथ चलेगा। तो सुबह की शुरुआत बाबा के साथ
एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जिस तरह से सवेरे इस दिन की आद है, ऐसे ही जो आत्माएं इस आद में उठकर बाबा को याद करते हैं, वो ही सतयुग में पहुंचते, क्योंकि सतयुग भी सृष्टि का आद है। जिसको बाबा कहता है कि ब्रह्मा बनकर दिन की शुरुआत कर। बाबा ने एक मुरली में जो त्रिमूर्ति है उसको अपने दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में उतारने को कहा, जिसमें बाबा कहता है कि सवेरे ब्रह्मा बनकर दिन की रचना करो, शुरुआत करो। ब्रह्मा मुख से बाबा ज्ञान सुनाता है, तो ब्रह्मा इस सृष्टि का रचयिता गाया गया है ना, प्रजापिता, क्योंकि ब्रह्मा प्रजापिता है। मनुष्य आत्मा मनुष्यों का रचयिता, क्योंकि पहला ब्रह्मा, इसलिए उसको आदि देव कहा गया। तो बाबा कहता है कि दिन की शुरुआत सवेरे ब्रह्मा बनकर उठो, कि आप अपने भाग्य के रचयिता हो। योग में बैठ ज्ञान मुरली सुन, फिर सारा दिन विष्णु बनकर उसकी पालना करो। अर्थात विष्णु प्रतीक है दैवी गुणों का, तो सारे दिन में विष्णु बनकर पालना करो। और रात को सोने से पहले शंकर बन जाओ। अर्थात जो भी किया सारा दिन में, जिसको बाबा कहता है पोता में लिखना, सब कुछ शंकर बनकर उसको, जो गलत हुआ, विनाश करो। पहले दिन का कुछ भी अगले दिन में ना लेकर जाओ। तो बाबा कहता है कि शंकर बनकर वहीं पर अपने जो भी विकर्म, जो भी कुछ हुआ, उसको वहीं समाप्त करो। उन संकल्पों के साथ ना सोना है और ना ही अगले दिन लेकर जाना है। और फिर अगले दिन जब सवेरे उठो, फिर ब्रह्मा बनकर उठो। नए दिन की शुरुआत, नई रचना, अपना दिन फिर से नया रचो। और इस प्रोसेस में आप संपूर्ण बन जाए। तो ये एक बाबा की मुरली में था, जिसको हमें याद आता है कि कैसे हम अपने को त्रिमूर्ति बना सारा दिन चलाएं।
है ना। तो अभी ये बात संकल्प में आई तो शेयर करिए, तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। ऐसे बाबा कहता, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात जो हमें लगी थी जब हमने इसको सुना था, तो शंकर की लगी कि सब कुछ वहीं खत्म करो, कुछ भी लेकर ना सोना है, ना अगले दिन लेकर जाना। कोई भी बात हुई है, कुछ भी संकल्प चला है, ये हुआ है वो हुआ है, वहीं विनाश करो। फिर अगला दिन फिर से ब्रह्मावन ज्ञान से शुरू करो। तो आज बाबा सारी मुरली में हमको कहता है कि नींद को जीतने वाले बनो। आज सारी मुरली में बाबा ने इस बात को बार बार एम्फसाइज किया है। और क्यों किया है? क्योंकि बाबा कहता है कि जितना याद में रहने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही, जो जिसको बाबा कहता बहुकाल का अभ्यास, तो अंत में एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना, है ना। तो इस हफ्ते की जितनी भी मुरलियां हैं, आप देखेंगे बाबा याद को पक्का करा रहा है। कल बाबा ने कहा निर्बंधन अर्थात सिद्धि, परसों बाबा कहता है निश्चय करो हम आत्मा है ना। तो बाबा, ये अगर हम पूरे हफ्ते की मुरलियों को पकड़ें, तो बाबा स्थिति को पक्का करा रहा। मंडे की मुरली को देखेंगे तो बाबा कहता है कि देश के साथ दे के सब संबंध भूल। बाबा को याद कर, क्योंकि देह को संबंधों को जब हम याद करते हैं तो विकार उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। किसी की मोह का होगा, आकर्षण का होगा या विकर्षण का होगा। तो इसलिए बाबा कहता है क्यों इस खेल में गुम हो जाते हो, तो मुझे याद करो। फिर हम 1969 की मुरली को एक तो पकड़ ही लेंगे कि आज भी टाइम इसी में हो गया। बाबा ने योग में बिठाया, तो ये तो हमने किया था। हाँ, 18 सितंबर 1969, जिसको बाबा कहता है त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। तो जिसमें बाबा कहता है कि आकृति को देखते तो आकर्षण मूर्त नहीं बनता। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। जिसको बाबा मुरलियों में कहता है चित्र को नहीं चरित्र को देखो। क्योंकि जब हम चित्र देखते हैं तो व्यक्त भाव इमर्ज होते हैं, क्योंकि चित्र के साथ उसका नाम सामने आता है, उसका चेहरा सामने आता है। और उस नाम और चेहरे के साथ जितने भी लेबल मैंने लगाए हुए हैं या इस दुनिया ने लगाए हुए हैं, वो सारे लेबल उस आत्मा को छुपा देते हैं। तो बाबा कहता है कि जिसको मैंने कहा त्रिनेत्री बनना है, तो त्रिनेत्री बनना है तो चित्र को नहीं,
आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से औरों को आकर्षण होगा, जिसको बाबा कहता व्यक्त में क्यों आ जाते हो। क्योंकि उसमें आने से ही व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ कर्म होते हैं। ये तो है, व्यर्थ कर्म हो जाते हैं, कुछ ना कुछ गलत। अगर स्थूल ना भी हो तो संकल्प में व्यर्थ चल पड़ता। तो बाबा कहता है कि इसका कारण यही है कि देह मानते और जानते हुए भी हम देह अभिमान में आ जाते हैं, क्योंकि बाबा कहता है देह का आकर्षण रहता है। वो उस आकर्षण को बाबा जिसको कहता है हटाना है, तो उसके लिए बीच में कुछ लाना पड़ेगा, है ना। ये मुरली अगर याद हो तो बाबा कहता है कि बीच में कुछ चीज रखो, ताकि ये दो चीजें आपस में, क्योंकि देह देह को अट्रैक्ट करती है, आकर्षण करती है, तो इससे दूर हटने के लिए बाबा कहता है बीच में किसी चीज को लाना है, और उस चीज को बाबा ने कहा था संयम। तो बीच में क्या रखेंगे? संयम। स्वयं को और सर्व शक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जानने के लिए संयम चाहिए। जब संयम को भूल जाते हो तो स्वयं को भी और बाबा को भी भूल जाते हो, अलबेलेपन का संस्कार भी आ जाता। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई संयम को भूलते हो। तो अगर इस संयम में कमी है, डिसिप्लिन, कि बीच में आप बाबा को नहीं लाते हो, है ना, जिसको बाबा कहता है कि संगम युग पर आप आत्माओं का लेन देन बाबा के साथ, तो आपको बीच में बाबा को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। जब आप किसी से कुछ लेते हो, कोई कुछ कहता है या किसी को कुछ देते हो, वो बाबा के थ्रू देना और लेना है, तभी परिवर्तन कर पाओगे। जिसको बाबा कहता है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, वो तब होगा जब हम बाबा को बीच में लाएंगे। जब हम अपने बल से उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम व्यक्त में आ जाएंगे, और व्यक्त में आ जाएंगे तो विकर्म होंगे। तो बाबा कहता है कि तो संयम जो है वो स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को समीप लाता है। सो वो डिसिप्लिन बाबा कहता है कि अपने अंदर डाल लो कि जब भी किसी भी आत्मा से मेरा कोई भी लेन देन है, वो बाबा के थ्रू ही है, क्योंकि इस संगम युग पर हमारा जो लेन देन है ईश्वर अर्थ ही है, थ्रू बाबा है। तो इस संयम को बाबा कहता है बीच में लेकर आओ। तो इस डिसिप्लिन को हम अगर लाएंगे, वो लेन देन किसी भी रूप में हो, संकल्पों में लेन देन हो, बातों में लेन देन हो, किसी भी चीज में लेन देन हो, लेकिन हमें जो कहना है वो बाबा के थ्रू कैसे कहें, कैसे
प्रैक्टिकल में कैसे लाएं कि हम बाबा को इंट्रोड्यूस करें। तो उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए बाबा कहता है कि आप किसी को कुछ कहते हो तो वो श्रीमत का आधार ही हो, क्योंकि आप, जो बाबा ने 2 हफ्ते पहले अव्यक्त वाणी में कहा था कि आप आत्माओं के महावाक्यों का वैल्यू है, कि आप जब भी किसी आत्मा को कुछ कहें तो प्राप्ति वाली होनी चाहिए। किसी को बाबा ने उस मुरली में कहा था, ऐसे अलबेलेपन में भी नहीं कहना तुम पागल हो। जो बाबा कहते हैं भाषा ब्राह्मण यूज करते हैं, आप तुम पागल हो, इनका दिमाग खराब है, या ये है या वो है। तो बाबा कहता नहीं, आपके महावाक्य प्राप्ति स्वरूप वाले होने चाहिए। आपने कह दिया तुम पागल हो तो कहीं प्राप्ति स्वरूप ना हो जाए, वो प्राप्ति ही ना हो जाए उनको। तो केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आपके शब्दों की वैल्यू है। तो ये जो संयम है कि बाबा को बीच में हमें इंट्रोड्यूस करना है, तो इतनी अटेंशन मेरे वाक्यों में और संकल्पों में कि बाबा की श्रीमत के आधार पर ही जो भी, जिसको बाबा कहता है जो बोलना है कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, वो तभी बोल पाएंगे जब हम शब्दों पर अटेंशन रखें। तो ये संयम बीच में लाना है। अगर संयम ठीक है तो स्वयं की स्थिति ठीक है, और स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें ठीक है ना। तो यही होगा। तो इसके लिए बाबा कहता 3 बातें ध्यान में रखो। एक, स्वयं की याद। दूसरा, संयम। और तीसरा, समय। तो ये 3 बातें याद रखेंगे तो आप त्रिनेत्री, स्वयं की याद को बाबा ने त्रिनेत्री से जोड़ा, है ना। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का, तीनों कालों को एक साथ देखने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये नहीं कि एक काल देखा, तीनों कालों को एक साथ देखना। कि मैं अपना आदि भी देखी, मध्य भी देखा और अंत भी देखा। तो बाबा कहता है कि कर्म करते हुए त्रिकालदर्शी स्थिति, अर्थात कर्म का जो इसका फल है, जो भविष्य है, उसको स्मृति में रखते हुए फिर कर्म करना। कि मेरे इस करने से मेरा जमा हो रहा है कि मेरा खाता बढ़ रहा है। तो उसको बाबा कहता है कि त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना, क्योंकि मुझे अब कर्मों को चुत्तू करना है। तो ये नहीं कि बाबा कहता है कि बोल दिया, शब्द निकल गए, बाद में ध्यान आया अरे शब्द कैसे निकले, वो त्रिकालदर्शी नहीं है। अरे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, गुस्सा हो गया। तो बाबा कहता त्रिकालदर्शी नहीं हो, क्योंकि कर्म करते हुए आपने ध्यान में नहीं रखा। जिसको ब्रह्मा बाबा अटेंशन में रखता है कि क्या कर रहे हैं। जिसको बाबा कहता था जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो कर्मों पर अटेंशन। तो बाबा कहता है इन तीनों बातों तरफ ध्यान दो, है ना। और तीसरा बाबा कहता त्रिलोकीनाथ, तीनों लोक।
परम धाम, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। अब इसमें बाबा कहता है कि मूल वतन और स्थूल वतन तो सब आत्माओं के लिए है, लेकिन जो सूक्ष्म वतन है वो सिर्फ आप आत्माओं का। तो तीनों लोगों की नॉलेज जिसको सामने रहती है वो अपने ही, जिसको बाबा कहता है स्वयं की याद। तो जब स्वयं को जानने से सर्वशक्तिवान बीच में आ ही जाता है, तो बाबा को बीच में लेकर आता। ये इस मुरली का सार जो बाबा कहता है। तो एक इस मुरली से हमने सीखा कि किसी भी आत्मा को बाबा जो कहता है आकृति को नहीं देखना, चित्र को नहीं चरित्र को देखो। और वो तब नजर आएगा, युक्ति बाबा कहता है, जब आप ये डिसिप्लिन संयम बीच में रखेंगे। जब संयम बीच में आएगा तो आप, बाबा बीच में आएगा, जब बाबा बीच में आएगा तो आप व्यक्त भाव से परे अव्यक्त में हर कर्म कर पाएंगे। तो ये समझ से लेना। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं। चलो, फिर कल मिलते हैं बाबा की योग के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।